हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में एक आकृति दी हुई है और इस आकृति में आप देख रहे हो नंबर्स लिखे हुए हैं और नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो किसी पैटर्न पर लिखे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, नंबर्स नहीं लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि एक्स के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर x के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि इस आकृति में जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर किस पैटर्न पर लिखे हुए हैं। अगर हम पैटर्न समझ जाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि यहाँ पर x के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा दिए गए ऑप्शन में से बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही समझने का प्रयास करते हैं कि ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो किस पैटर्न से लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर 53 है और यहाँ पर 24 है। आप एक बार फिर से देखिए कि हम यहाँ पर कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम 7 की बात कर रहे हैं और आप इस तरह से भी देख रहे हो, ये ट्रायंगल्स लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 11, 53 और 24। तो इन नंबर्स में कौन सा पैटर्न लग रहा है, आप ध्यान से समझिए कि 7 का गुणा किससे किया गया है, 11 से किया गया है। 7 का गुणा अगर 11 से किया जाता है तो कितना आता है, 77 आता है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये 53 और 24 लिखा हुआ है, इन दोनों नंबर्स को जोड़ने पर भी क्या आता है, 77 ही आता है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर 53 और 24 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 77। तो समझे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। आपको इस आकृति को देखना है और यहाँ पर 7 तो लिखा ही हुआ है, 7 का और 11 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। और ये जो दो नंबर्स लिखे हुए हैं, इन दोनों नंबर्स को जोड़ने पर भी 77 ही आ रहा है। आप और भी आगे समझ सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और अब आप इस आकृति को देखिए कि इस आकृति में यहाँ पर लिखा हुआ है 9। तो 7 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 9 का गुणा करने पर 63 आएगा। और यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं 20 और ये 43, 43, इन दोनों नंबर्स को जोड़ने पर कितना आएगा, 20 और 43 को जोड़ने पर कितना आता है, 63 आता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी 63 ही था। तो अब हम आगे भी इस पैटर्न को लगाकर देख सकते हैं। वैसे आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 65 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और इस तरह से ये आकृति है। तो अगर हम 65 और 7 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 7 पंच 35, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 42, 42 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो यहाँ पर कितना आएगा, 455 आएगा। और जब आप ये 352 और 103 को जोड़ोगे तो कितना आता है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 455 ही आ रहा है। तो आप ये पैटर्न समझ ही गए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 7, तो 14 का गुणा किससे करना है, 7 से करना है। 14 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 23 और यहाँ पर लिखा हुआ है 75, 23 और 75 को जोड़ने पर कितना आएगा, 98 ही आएगा। तो अब हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि पैटर्न समझ में आ ही गया है। आपको ये आकृति देखनी होगी क्योंकि इसी आकृति में ही तो x लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, 54 का गुणा 7 से करेंगे तो 54 का गुणा 7 से करने पर कितना आएगा, 7 चौक 28 होता है। यहाँ पर 2 लिखेंगे, 7 पंच 35, 35 में अगर 2 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 37 आएगा। तो 378 आएगा। और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर भी 378 आना चाहिए। 79 लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 378 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि 54 और 7 का गुणा करने पर 378 आया है। तो अगर हमें x का मान निकालना है तो 378 में से हम 79 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो कि यहाँ पर आ जाएगा आंसर 299। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम x के स्थान पर 299 लिखते हैं तो 299 और 79 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 378 आ जाएगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 54 लिखा हुआ था, यहाँ पर 7 लिखा हुआ था। 54 का गुणा 7 से करा तो कितना आया था, 378 आया था। तो 79 और x का टोटल कितना होना चाहिए, 378 होना चाहिए। x के स्थान पर यदि 299 लिख दिया जाए
तो 299 और 79 को जोड़ने पर कितना आएगा, आप यहाँ पर आसानी से जोड़ सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3, और आप देख सकते हो यहाँ पर भी 378 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से आंसर पता लगा सकते हो कि जो ऑप्शन 1 है जिसमें लिखा हुआ है 299, यही सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।